नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, तो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि जो गुरुत्व क्षेत्र होता है, गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और गुरुत्व विभव क्या होता है और जो लिफ्ट का आभासी भार क्या होता है, तो इन सब का डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गुरुत्व क्षेत्र क्या होता है। तो गुरुत्व क्षेत्र क्या होता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि इस दुनिया में हर एक चीज़ का एक दायरा होता है, यानी कि जैसा कि हम कहते हैं कि कुत्तों का भी जो इलाका होता है, तो हर चीज़ का एक अपना अपना पर्टिकुलर एरिया होता है। जैसे कि इसमें कहा है कि जो गुरुत्व क्षेत्र होता है कि किसी भी कण का जो गुरुत्व प्रभाव होता है, किसी भी कण का एक गुरुत्व प्रभाव, उसका एक दायरा होता है, उसकी एक सीमा होती है, वो सीमित होता है। यानी कि जैसे आपने अरिजीत सर का एक गाना सुना होगा कि तुझ तक मेरा था दायरा, तो वही दायरा क्या है कि इस कण ने इस कण से कहा कि बेटा मेरा तो दायरा तुझ तक है। यानी कि इस कण की जो सीमा है, किसकी, गुरुत्व बल की सीमा है, वो यहाँ तक है। यानी कि इस दायरे में जो ये क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व क्षेत्र कहते हैं। तो ये वाला क्षेत्र जो कहलाता है हमारा गुरुत्व क्षेत्र कहलाता है। यानी कि किसी भी कण के चारों ओर का वह अधिकतम क्षेत्र जहां तक वह गुरुत्व बल का अनुभव करता है, यानी कि वो बल जो उसे बांधे रखता है, वह क्षेत्र जो कहलाता है, उसका क्षेत्र वो गुरुत्व क्षेत्र कहलाता है। वहीं अगर बात की जाए कि जो गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर F/m, यानी कि गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता जो होती है कि एकांक द्रव्यमान पर, किसी भी पिंड के एकांक द्रव्यमान पर जो गुरुत्व बल कार्य करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम E कहते हैं, गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कि मानो कि इस गुरुत्व क्षेत्र में किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड पर एक गुरुत्व बल आरोपित हो रहा है, तो वो गुरुत्व बल जो है उसकी माप गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगी यदि पिंड का द्रव्यमान एकांक मान लिया जाए। इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति किलोग्राम होगा। और वहीं अगर बात की जाए जो गुरुत्व विभव होता है V बराबर W/m, यानी कि जो यहाँ पर m जो है ये द्रव्यमान है किसी पिंड का, यानी कि किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्व क्षेत्र से, यानी गुरुत्व क्षेत्र के भार से, कहाँ से, अनंत से गुरुत्व क्षेत्र तक लाने में, जो गुरुत्व क्षेत्र के अंदर तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्व विभव कहते हैं। वहीं यदि एक बात नोटिस की जाए क्या, कि गुरुत्व विभव का जो मान होता है वो सदैव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अब आप पूछेंगे जी क्यों होता है ऋणात्मक? ऋणात्मक इसलिए होता है कि जब पिंड को अनंत से गुरुत्व क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाता है, गुरुत्व क्षेत्र के भीतर लाया जाता है, तो यहाँ पर जो कार्य करना पड़ता है वो गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यानी कि तो यहाँ पर विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, तो और इसकी दिशा विपरीत होती है, इसलिए यहाँ पर जो है यह जो गुरुत्व होता है यह सदैव ऋणात्मक माना जाता है। तो इसके बाद देखते हैं कि लिफ्ट में किसी भी वस्तु का आभासी भार क्या होता है। इसके लिए समझते हैं कि पहले माना कोई पिंड है, यदि कोई भी एक पिंड है या वस्तु है और वो स्वतंत्र रूप से यदि उससे लटकाया जाए और देखा जाए, तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। एक उस पर एक प्रतिक्रिया बल कार्य करता है ऊपर की तरफ, और एक उस पर बल कार्य करता है जो उसका भार होता है mg नीचे की तरफ। तो यहाँ पर ये दो बल कार्य करते हैं। यदि यही ऊर्ध्वाधर रूप में गति कर रही हो तो इस पर एक अतिरिक्त बल होता है जिसे हम ma, यानी कि त्वरण के कारण जो उत्पन्न होता है उसे ma बोलते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जो लिफ्ट में हम आभासी भार के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो ये इसकी 4 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि त्वरित गति हो। त्वरित गति का मतलब, त्वरित गति होती है कि जिसमें वेग निरंतर बढ़ रहा हो उसे त्वरित गति कहते हैं। वहीं दूसरी ओर बता दूं कि जो मंदक गति होती है वो गति होती है जिसमें वेग घट रहा हो, उसे मंदक गति कहते हैं।
तो त्वरित गति जो होती है कि त्वरित गति ऊपर की तरफ होगी, जो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि त्वरित गति नीचे की ओर हो रही हो। और तीसरी कंडीशन है कि मुक्त रूप से जो है नीचे की ओर गति, यानी कि मुक्त रूप से मानो कि छोड़ दिया जाए, गुरुत्व त्वरण के प्रभाव में जो नीचे की तरफ आती है उसे कहते हैं मुक्त रूप से। वहीं जो लास्ट कंडीशन होती है वो है कि मुक्त रूप से ऊपर की ओर गति। तो ये 4 इसमें कंडीशंस होती हैं। वहीं अब इन तीनों के बारे में समझते हैं कि इन तीनों कंडीशंस में कैसे लिफ्ट रिएक्ट करती है। तो इसमें जो पहली कंडीशन आती है कि ऊपर की ओर त्वरित गति, यानी कि जब किसी त्वरण से त्वरित गति करती हुई लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही हो, जैसा कि इसमें मानो यह कोई लिफ्ट है, ये कोई लिफ्ट है, तो इस पर जो बल कार्य करेगा यानी कि इसका भार नीचे की तरफ कार्य करता है। और वहीं दूसरी ओर जो प्रतिक्रिया बल होता है, जिसे हम आभासी बल कहते हैं, वो ऊपर की ओर कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं आर। वहीं अगर बात की जाए तो इसके यदि त्वरित गति कर रही है ए त्वरण से, यदि इसका त्वरण ए है, ए त्वरण से यह ऊपर की ओर गति कर रही है, यानी कि इसमें प्रतिक्रिया बल आर अधिक है। जब आर अधिक होगा तभी तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी ना। तो आर का मान अधिक है, एम ए को हमें संतुलित करना है, यानी कि आर माइनस एम ए इज इक्वल टू एम जी, यानी कि जो उसका भार नीचे की तरफ है वो घट के आएगा किसमें से, जो ए त्वरण से गति कर रही है उसके उस बल में से, यानी कि आर में से एम में घटेगा, जो बल उस पर लग रहा है ऊपर गति करने के लिए, उसमें से घट के फिर ये संतुलन का जो एम जी है जो नीचे की तरफ कार्य कर रहा है ये आ जाएगा। तो आर इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, ये एम ए इधर चला जाएगा उठकर, और R इज इक्वल टू एम कॉमन ए प्लस जी, यानी कि यहाँ से पता चल रहा है कि R का मान जो है वो mg से, यानी R का मान जो mg से है वो क्या है, अधिक है, यानी कि तभी तो जो लिफ्ट है ऊपर की ओर गति कर रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि R का मान mg से अधिक है। तो R क्या है, आभासी भार। तो इस सिचुएशन में जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति करती है तो इसमें आभासी भार जो होता है वो वास्तविक भार से अधिक होता है। वहीं अगर दूसरी ओर हम बात करें कि जो अब की बार नीचे की ओर, यदि लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित गति कर रही है, त्वरण से अब की बार नीचे की ओर आ रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो लिफ्ट होगी, लिफ्ट पर आभासी भार आर ऊपर की तरफ कार्य करेगा और mg नीचे की तरफ कार्य करेगा। तो इस कंडीशन में अब की बार क्या है कि mg का मान अधिक है, तभी तो लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर mg का मान अधिक होगा और r का मान कम होगा। और यहाँ पर जो a त्वरण के साथ ही गति कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि mg में से जो ma यानी कि वो बल जिससे वो त्वरित हो रही है वो घटाया जाएगा। तो ये संतुलित करेगा किसके लिए, r के लिए। तो R इज इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा, इसे इधर उठा लो, इसे इधर पहुंचा दो, तो R इज इक्वल टू एम, यहाँ से कॉमन a माइनस जी। इस कंडीशन में हमें क्या पता चल रहा है कि mg जो है, mg अब की बार बड़ा है किससे, R से। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो mg है हमारा क्या है, वास्तविक भार है। और वास्तविक भार अब की बार कंडीशन में, इस कंडीशन में कि जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो, जब नीचे की तरफ आ रही हो तो इस कंडीशन में हमारा जो वास्तविक भार है वो अधिक होता है। वहीं अगर बात की जाए कि यदि अब की बार मुक्त रूप से नीचे की ओर गिर रही है, यानी कि जो लिफ्ट है वो मुक्त रूप से नीचे की ओर आ रही है, उस पर कोई भी त्वरण नहीं है, कोई भी यानी कि त्वरित गति नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि R बराबर 0 होगा, यानी कि R क्या है, प्रतिक्रिया बल। यदि उस पिंड पर या उस लिफ्ट पर कोई भी प्रतिक्रिया बल कार्य नहीं करेगा तो उस कंडीशन में वह क्या होगी, वह वहां पर R का मान 0 होगा और वो मुक्त रूप से नीचे की तरफ गिरेगी। यानी कि यदि हम ऊपर के बल को, आभासी बल को हटा लें तो नीचे की तरफ किसके प्रभाव से गिरेगी, फिर वो G के प्रभाव से, यानी कि गुरुत्व त्वरण के प्रभाव से नीचे की तरफ गिरेगी। यानी कि जब लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरती है, गुरुत्व त्वरण के प्रभाव में गिरती है, तो उस पर आभासी बल क्या होता है, 0 होता है। और इस कंडीशन में हमें भारहीनता का अनुभव होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या हो कि कोई आदमी लिफ्ट में फंस जाए
और उस टाइम पर लिफ्ट यदि फेल हो जाए, तो जब लिफ्ट का जो वो रिबन टूटता है तो वो जब नीचे की तरफ आती है, तो जब वो नीचे की तरफ आती है तो उस समय भारहीनता का अनुभव होता है। जैसे कि आप यदि कभी झूले में बैठे हो, जो बड़ा वाला झूला होता है, तो उस झूले में क्या होता है कि जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब बिल्कुल भी भार ना हो, यानी कि भारहीनता, आभासी भार शून्य हो जाता है उस कंडीशन में, तो वहाँ पर भारहीनता का अनुभव होता है। तो यही कंडीशन होती है। इसके बाद जो होती है लास्ट बट नॉट लीस्ट जो होती है कि वो क्या है कि अब की बार मुक्त रूप से ऊपर की ओर, मुक्त रूप से ऊपर की ओर यदि गति कर रही हो लिफ्ट, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि अब की बार जो R है, यानी कि R का मान अधिक है। जनरली यदि हम देखें सामान्य तौर से इस तरह की जो कंडीशन है वो संभव ही नहीं हो सकती। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी बल ना रखे और ये जो मार्कर है ये अपने आप भूतला की तरह उड़ के ऐसे उड़ जाए ऊपर की तरफ? नहीं, ये संभव नहीं हो सकता है। ऐसे ये लिफ्ट के साथ है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया है कि जब माना कि त्वरण जो है स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ गति करे गुरुत्व त्वरण के प्रभाव में, तो जो कि संभव नहीं है प्रैक्टिकली, तो यहाँ पर क्या होगा कि R का मान अधिक होना चाहिए, लेकिन mg भी नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। पहले तो इस mg को संतुलित करने के लिए हमें इसी के बराबर एक बल चाहिए, जो क्या होगा, जो कि mg होगा। अब संतुलन के बाद जब ये ऊपर की तरफ गति करेगी, यानी कि ये जो है इससे भी अधिक होना चाहिए, यानी कि 2mg और एक 3mg, यानी कि 2mg और 1mg मिलाकर क्या होगा 3mg। तो R यानी कि यहाँ पर जो आभासी आभासी भार होता है वो क्या होता है 3mg। लेकिन यदि बात की जाए कि ये वाली जो कंडीशन है प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि मुक्त रूप से जो रखी हुई चीज कभी भी गुरुत्व त्वरण के प्रभाव में ऊपर की तरफ नहीं जाती। नीचे की तरफ वो गिर सकती है लेकिन ऊपर की तरफ नहीं जाती। यदि ऊपर की तरफ जाती तो न्यूटन उस शेप को देखकर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं लगा पाते। तो यही है कि ये वाली कंडीशन जो है प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।